एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह का ये टाइम है और सुबह के अभी 7:30 बजे हुए थे। और ये जो वीडियो है ये है संडे के दिन का। छुट्टी वाला दिन था तो सुबह अपने टाइम पे उठ कर के ही मैं और वॉक के लिए चली गई थी। उसके बाद फिर आई तो फटाफट से घर की साफ़ सफाई वगैरह कर ली थी। और छुट्टी वाला दिन रहता है ना, तो कभी कभी बहुत जल्दी सारा काम सुबह सुबह निपट जाता है। तो बस यहाँ पर सारे काम मेरे हो चुके थे और अभी मैं आई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर बस जल्दी से पूजा कर लेती हूँ और इसके बाद फिर आती हूँ सीधा किचन में। तो अब मुझे बनाना है नाश्ता, और संडे वाला जो नाश्ता होता है तो वो थोड़ा सा अलग ही रहता है। बाकी दिन तो सब्ज़ी पराठे वगैरह बनाती हूँ, और छुट्टी वाले दिन बस ऐसा कुछ बनाऊँगी जैसे पोहा वगैरह रहता है। तो आज मैं बनाऊँगी साबूदाना वाला जो खिचड़ी होती है, पोहा भी बोलते हैं उसको, साबूदाना का। तो उसमें सब्जियां वगैरह डाल के बनाऊँगी और बस यही संडे का आज का मेरा नाश्ता रहेगा। और ज़्यादातर ये सारी चीज़ें ही मैं रिपीट करती रहती हूँ क्योंकि बच्चों को ना ये सब बहुत पसंद आता है। जो घर में सबको पसंद आता है, ख़ास करके बच्चों को, तो वही मैं बनाती हूँ। तो जब तक मैं यहाँ पर नाश्ता बनाऊँगी तब तक घर के सब लोग उठ जाएंगे। सब लोग क्या, बच्चे ही बस सो रहे थे, बाकी सब लोग सुबह ही उठ गए थे। तो बस यहाँ पर अभी मैं आ गई थी और दूध भी आ गया था। तो सबसे पहले दूध को रख देते हैं बॉयल होने के लिए। और क्योंकि जब मैं यहाँ पर किचन में काम कर रही होती हूँ तभी दूध रखती हूँ बॉयल होने के लिए, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है ना मेरे साथ कि दूध जो है बाहर गिर जाता है। तो इसीलिए जब मैं यहाँ पे रहती हूँ तभी दूध को बॉईल करती हूँ। तो अभी एक तरफ रख दिया है दूध बॉईल होने के लिए, और कुछ सब्जियाँ कट करी थी मैंने, जिसमें आलू पतले पीस में काट लिया है और छोटे छोटे पीस में फूल गोभी काट लिया है और थोड़ा सा टमाटर। इससे पहले मैंने मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसका छिलका हटा करके उसको दरदरा कूट लिया है। तो बस इसमें मैं साबूदाना की जो खिचड़ी बनती है ना, उसमें मूंगफली को ऐसे दरदरा कूट करके डालती हूँ। ऐसे भी डाल सकते हैं बिना कूटे हुए भी, लेकिन वो क्या है ना कि फिर अलग अलग हो जाता है और कुटी हुई मूंगफली इसमें चिपक जाती है तो अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर मैंने जो है सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसमें जीरा और मिर्च का बस तड़का लगाया है और इसके बाद सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है और फिर इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पर साबूदाना इसमें ऐड करके और बस नमक डाला है, इसके अलावा तो इसमें कुछ भी मैं नहीं डालती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से साबूदाना की खिचड़ी मेरी जो है बनके तैयार हो गई है। तो नाश्ता मेरा बन गया था और जैसे ही मैं नाश्ता बनाई उसके बाद हस्बैंड यहाँ पर कचौरियाँ लेकर के आए थे और ये बाहर से लेकर आए थे। तो कचौरियाँ भी आ गई थी और साथ में इसके थी सब्ज़ी, आलू और टमाटर, इसमें चने डले हुए थे। तो ये सब्ज़ी के साथ में आलू की कचौरियाँ थी। तो बस ये था आज का संडे का सुबह सुबह का नाश्ता। और बस सब लोग बैठे थे बालकनी में और धूप अच्छी निकली हुई थी यहाँ पर, क्योंकि ना सुबह सुबह धूप आ जाती है। तो बस नाश्ता करने के बाद फिर चाय हम लोग यहाँ पे बैठ के आराम से सब लोग साथ में बैठ के चाय पियेंगे थोड़ा सा, क्योंकि टाइम भी था, हस्बैंड अभी गए नहीं थे। तो हम तीनों लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही थी ये जो हैंगिंग बास्केट जो मैं ली थी ना, कुछ इसमें मैंने प्लांट लगाए हुए हैं और इनको मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। और इसमें बस अभी ऐसे ही काम चलाने वाले जो प्लांट मेरे पास पहले से ही थे उन्हीं को मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि ये खाली थी बास्केट। तो मैंने सोचा मैं इन्हीं को अभी लगा देती हूँ। इसके बाद जब मैं मार्केट जाऊँगी तो नर्सरी से फिर लेकर आऊँगी कुछ और नए प्लांट्स। तो बस ये जो है अभी यहाँ पर दोपहर का समय हो गया है, सुबह का सारा काम हुआ। उसके बाद फिर मैंने जो है जल्दी से लंच बनाया और फिर मैं मार्केट ही चली गई थी। तो संडे के दिन भी हमारे यहाँ पे सब्ज़ी वाला मार्केट लगता है, तो मुझे आज कुछ ज़रूरी सामान लेने जाना था। तो मैं मार्केट से आ गई थी और यहाँ पर देखिए कुछ पौधे लेकर के आई हूँ।
तो मार्केट तो मैं किसी और ज़रूरी काम से गई थी और अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी क्यों गई थी। लेकिन मेरी नज़र में पड़ गए ये प्लांट्स और इस टाइम पे तो ये गेंदे वाले जो प्लांट्स हैं ना बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ 2-4। पिछली बार मैं लेकर आई थी ना, बहुत बढ़िया निकले थे, उसमें काफ़ी सारे फूल आए थे, तो मुझे अच्छा लगा था। तो यही कुछ छोटे छोटे प्लांट्स लेकर आई हूँ। और ये जो हैंगिंग बास्केट थी ना, उसके लिए भी 1-2 लेकर आई हूँ। ज़्यादा तो नहीं है, बस 2 ही लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये नए नए जो पौधे होते हैं ना, इनका कुछ पता नहीं होता है कि कैसे क्या होता है, तो इसीलिए पहली बार इस तरीके के कुछ प्लांट्स लेकर के आई हूँ और इनको मैंने लगा दिया है। चलिए, अभी मैंने दिखाया कि लहसुन को मैंने गुनगुने पानी में ना डाल करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा लहसुन की ज़रूरत थी, लगभग 200-250 ग्राम के आसपास लहसुन को छीलना था, तो गुनगुने पानी में डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और फिर उसका जो छिलका है ना पूरी तरीके से हट गया है। इस तरीके से लहसुन जल्दी से जो है छील सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में अगर छीलना हो तो। और यहाँ मैंने अदरक और हरी मिर्च को वॉश कर लिया है। ये लगभग हाफ़ केजी है दोनों, अदरक भी हाफ़ केजी और मिर्च भी हाफ़ केजी है। दोनों को अच्छे से धो लिया है और अदरक का जो है छिलका उतार लिया है और मिर्च के डंठल हटा दिए हैं। धोकर मैंने रख दिया है इनको, ताकि इनका पानी जो है अच्छे से सूख जाए। और फिर मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि ये कद्दू लेकर के आई हूँ। ये जो वाइट वाला कद्दू होता है, तो ये मैं लेकर के आई हूँ मार्केट से, और इसी को लेने के लिए मैं गई थी। तो इसकी ना बड़ी बनाई जाएगी और इसी बड़ी की जो है सारी तैयारियां चल रही थी। तो मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और इसीलिए आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। मतलब मैंने कभी नहीं बनाया है, पहली बार मैं बना रही हूँ। तो चलिए, सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको कैसे मैं बनाती हूँ। तो मम्मी थी साथ में, तो मम्मी जो है बताती जा रही थी कैसे क्या करना है, क्या क्या इसमें लगता है। तो यहाँ पर कुछ सूखे मसाले तैयार किए हैं मैंने, जिसमें काली मिर्च, लौंग है, बड़ी इलायची और जीरा है और तेज पत्ता है और साथ में है दालचीनी। तो ये कुछ खड़े मसाले हैं, गरम मसाले इसमें डाले जाते हैं और सब थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में थे, मतलब अंदाजे से सब कुछ लिया गया था। और साथ में है लगभग 250 ग्राम ये खड़ा धनिया है। तो इन सब को मैं ऐसे ही सूखी कढ़ाई में इसको ड्राई रोस्ट कर ले रही हूँ। तो बड़ी के लिए यहाँ पर मसाले तैयार किए जा रहे हैं और जब इन मसाले में से अच्छी धीमी धीमी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए और फिर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो बस यहाँ पर इतनी तैयारी हम लोगों ने कर ली थी। और अब ये हो गया है दूसरे दिन सुबह का टाइम। सुबह के अभी 7 बजे हुए थे, देख सकते हैं अभी धूप भी अच्छे से नहीं निकली है। तो जस्ट इसी टाइम पे बच्चे गए हुए थे स्कूल, तो सुबह जो भी था बच्चों का काम, टिफ़िन वगैरह तैयार करना, नाश्ता बनाना, तो वो सब काम मैं कर चुकी थी। और इसके बाद तुरंत से मैं आ गई थी यहाँ पर इसी की जो एक्स्ट्रा आज काम करने थे, बड़ी बनाना था। तो मुझे ना इस बालकनी को खाली करना था, क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह ही धूप आती है और लगभग 1 बजे तक यहाँ पे धूप रहता है। तो यहाँ पे जो है बड़ी बनाई जाएगी और बालकनी को खाली करना है, मतलब यहाँ के जो गमले वगैरह जो प्लांट्स लगे हुए हैं ना, इनको साइड में करना है, इधर साइड में, क्योंकि इनकी वजह से ना धूप नहीं लगेगी। तो सारे जितने प्लांट्स थे सबको मैं दूसरे साइड में कर दी हूँ। और यहाँ पे मुझे लगानी है चारपाई। तो देखिए, अभी मैं इसको लेकर के आई हूँ स्टोर रूम से, और ये स्टोर रूम में रखी थी। ये काफ़ी पुरानी है, बहुत पहले ना यूज़ में आया करती थी और अभी बहुत सालों से यूज़ में नहीं आ रही है, तो इस वजह से ये टूटी फूटी सी हो गई है। तो इसमें जो लगा हुआ है ना ये केन, ये पूरा ख़राब हो गया है। तो अचानक से प्लान हुआ, पहले कुछ ऐसे प्लान था नहीं कि नहीं तो इसको ठीक करवा लेते, लेकिन अभी मेरा जो है ना काम चल जाएगा, तो बस काम चलाना है। तो इसको मैं लेके आई हूँ। इसको अच्छे से मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, धूल डस्ट थोड़ी लग गई थी, स्टोर रूम में रखा हुआ था। तो ये फोल्डिंग वाली जो चारपाई है ना, ये बहुत अच्छी रहती है, कहीं पे भी इसको रख सकते हैं साइड में। इसके जो पहिए हैं ना वो फोल्ड हो जाते हैं। तो बस इसी को अभी जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और
जितनी बड़ी बालकनी है उतने में ये पूरा आ गया है। तो बस इसको बिछाने के बाद इसमें ऊपर से एक साफ़ सुथरी बेडशीट जो है पतली वाली, उसको मैंने लगा दिया है। तो इसी चारपाई में बड़ी बनाएंगे। और चलिए, इतनी तैयारी मैंने कर ली थी और इसके बाद जो मेन काम है वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है उड़द की दाल को रात में ही मैंने जो है पीस करके मिक्सी में और रख लिया था। तो इस वाले कंटेनर में रखा था इसको, क्योंकि मुझे बालकनी में रखना था, इसलिए ढक्कन वाले में रखा था ताकि ये ख़राब ना हो जाए सुबह होते होते, क्योंकि रात में जो है दाल को पीस करके और फिर हम लोग इसको बाहर रख दिए थे। और यहाँ पर ये कद्दू है जो मैं दिखाई थी, कल लेकर के आई थी 2 बड़े साइज़ के कद्दू, उसको जो है कद्दूकस कर लिए थे, छोटे छोटे जो है बारीक अच्छे से इसको कद्दूकस कर लेना है। और ये जो कल की रात की पिसी हुई दाल थी इसको हम निकालेंगे बर्तन में। और यहाँ पर ये है हींग, और हींग इसमें ज़रूर डालना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हींग डालना होता है। तो हींग को गुनगुने पानी में इस तरीके से घोल करके रख दिया गया है और इसको अच्छे से घोल के फिर इसमें मिला लेंगे। और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो है ना, इसको भी बहुत बारीक कर लिया गया है। कद्दूकस टाइप जैसे होता है ना, उसी तरीके से इसको काटना है छोटे पीसेस में तीनों को। तो बस यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन, और बर्तन क्या, ये बड़ा वाला जो टब है ना। तो चलिए अब इसी में सबको मिक्स करेंगे। तो पिसी हुई दाल और कद्दू और सूखे मसाले, अदरक लहसुन हरी मिर्च, ये सब कुछ मैंने इसी में मिक्स कर लिया है। और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, दाल लगभग 2 केजी थी और बाकी सारी चीज़ें आपने देखी है। तो इसको मैंने एक ही बर्तन में निकाल के मिक्स कर लिया है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इस बैटर को फेंटना। इसको बहुत अच्छे से फेंटना होता है, लगभग 10-15 मिनट तक लगातार एक तरफ घुमाते हुए, और इसको अच्छे से फेंटना होता है। और इसके बाद ही फिर बड़ी बनाई जाती है। तो जो हींग को घोल करके हम लोग रखे थे पानी में, उसको भी इसमें मिला देंगे और फिर इसको अच्छे से फेंट देंगे, सारी चीज़ें मिक्स करके। फेंटने में थोड़ा सा मेहनत लगी और मैंने एक तरफ रूम हीटर ऑन करके रखा हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंडा था। तो बस फेंटने के बाद फिर अब जो है इस तरीके से छोटे छोटे जो है थोड़ा थोड़ा सा ये मिश्रण उठाएंगे और इस तरीके से इसकी बड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है हम दोनों लोग लगे हुए थे, मम्मी साथ में थी, दोनों लोग लगे थे। और ये भी था ना कि धूप अभी निकली है, तो कम से कम दोपहर तक 4 से 5 घंटे की इसमें धूप लग जाएगी ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए सुबह सुबह ये काम करना ज़रूरी था। तो सबसे पहले हम लोग इसी काम में लगे हुए थे कि ये काम हो जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बाकी जो भी बचे हुए मेरे काम है वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे मम्मी और हम दोनों लोग बड़ी बना रहे हैं। और ये वाली जो बड़ी है ना, ये सर्दियों के टाइम पे ही बनाई जाती है। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ पे ये बड़ी बनाई जाती है या नहीं। हर साल ठंड के मौसम में मेरे यहाँ बनती है। मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मेरी मम्मी देती थी मायके से हर साल बना करके। इस साल मैं पहली बार खुद से बना रही हूँ। तो इसमें ना थोड़ा सा ये होता है कि मेहनत वाला काम है, एक दिन का समय लग जाता है इसकी सारी तैयारियां करने में। तो बस फाइनली ये काम भी मेरा हो गया था। और इसके लिए ना धूप अच्छी होनी चाहिए, जब अच्छी तेज़ वाली धूप होती है तभी ये वाली बड़ी बनाई जाती है। तो चलिए, बड़ी जो है हम लोगों ने यहाँ पर डाल दी है और अब ये सूखेगा। और अभी जो है 9 बजे का टाइम हो गया था, सारे काम मेरे हो गए थे, साफ़ सफाई वाले सब कुछ, और नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था। मैं बाहर आई थी, यहाँ पे बैठी थी, और हस्बैंड जो हैं निकले हैं अभी अभी ऑफिस जाने के लिए। 9 बजे, कभी कभी 9 बज जाता है उनको निकलने में। तो देख सकते हैं यहाँ पे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब